मैं हूं आपके सामने शादाब अंसारी। आप देख रहे हैं IBN न्यूज़। आपको दिन भर की तमाम खबरों से कराता हूं रूबरू। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कर्जदार बनाया था और कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। सही मायने में तो कांग्रेसी लोग बीजेपी का जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। बोलना चाहिए कांग्रेसियों को, कार्यकर्ता लोगों को टिकट न मांगते हुए जवाब देने की आवश्यकता थी तो बता नहीं पा रहे हैं। यह सही कह रहे हैं कि कहीं लोकसभा के बाद में कांग्रेस की सरकार हाथ से ना चली जाए, क्योंकि टिकट मांगा छोड़ दो, टिकट दे नहीं है। 25 साल से लेकर 7 साल तक के सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाकर दे कांग्रेस। उसमें महिलाओं की भी भागीदारी विशेष तौर पर होना चाहिए। और युवाओं की, आज का युग युवाओं के चॉइस का है, आदेश को चॉइस है युवाओं की। कुल मिलाकर देश की चॉइस और देश के युवाओं की चॉइस युवा है। आजकल टेक्निकल दौर में सही मायने में तो युवा सबसे आगे है। जैसे हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनकी भारी कमी संगठन में देखी जा रही है। कई बार दूसरे पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उंगली उठाने लगते हैं, तो हमें इस बात पर भी गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। कांग्रेसी लोग खासतौर पर उम्रदराज लोगों को ही टिकट देने का काम करती है और युवाओं के साथ में छल कपट जैसा व्यवहार करती है, वह नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के पास देश में सबसे युवा, जागरूक, कर्मठ, ऊर्जावान, सक्रिय लोग हैं। उन्हें विधिवत कांग्रेस की नीति के आधार पर नई नीति को भी लागू करते हुए युवाओं को आगे लाना चाहिए और टिकट देना चाहिए, जिससे अपनी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखे। संगठन में जितने भी हमारे सक्रिय लोग हैं, 55 साल से लेकर 65 के हो या 75 के हो या 95 पर हो, उन्हें सम्मान की भारी कमी देखी जा रही है। महिला एवं युवाओं का विशेष ध्यान रखें। टिकट वितरण में सक्रिय लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। उनके साथ में पक्षपात भी कुछ न हो कि खर्च कहां से करेगा। खर्च करने के लिए हमारे पास कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां के अलावा भी कई अन्य उपलब्धियां हैं और राष्ट्रहित और जनता के हित के काम करने वाली सरकार कांग्रेस है। उसके बारे में पूरा मंथन कर पार्टी की पॉलिसी पर चलना चाहिए। लुगाए भटक जाते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और कांग्रेसी सरकार के मंत्रियों के यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम कर रहे थे। आज वही कांग्रेस की सरकार के मंत्री के यहाँ पर बैठे हैं और वह कार्यकर्ता को गुमराह करते हैं। झूठ बोलने का काम कार्यकर्ता को मिलवा नहीं पाते हैं, उनका काम नहीं करवा पाते हैं। तो वह काम करो है जो लीगल हो, अच्छा हो, पार्टी हित, राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो और पार्टी जिससे मजबूत बन सके। सार्वजनिक काम हो, क्षेत्र के काम हो, जनता के काम, व्यक्तिगत काम पर ध्यान न देते हुए व्यापारियों की समस्या है, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, अनेक प्रकार के काम में हाथ बटाने वाले लोगों को टिकट देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हमारे पास काफी उपलब्धियां हैं और भ्रष्ट बेईमानों से अपनी दूरी बनाकर रखना चाहिए। कांग्रेसियों को जो पक्षपात ना करे, जातिवाद ना करें और छोटे कार्यकर्ता का विशेष ध्यान देने वाली एकमात्र सरकार है, वह है कांग्रेसी सरकार। मध्य प्रदेश में हमें केंद्र की सरकार बनाना है तो विशेषकर छोटे वर्गों के लोगों को टिकट देकर हमें जितवा कर लेकर आना चाहिए। जितने के लिए सक्षम लोग हैं, पार्टी एक हो जाए, संगठन एक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हम पहले से और जागरूक हो चुके हैं और 540 सीटों में से हमें इस बार 350 सीट का लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए हमें। तब जाकर आपकी सरकार केंद्र में अवश्य बनेगी, जरूर बनेगी। आज आवश्यकता है कांग्रेस की, देश की मांग है, कांग्रेस युवाओं की मांग है। कांग्रेस युवाओं को टिकट देने में अनदेखी ना करें। बहुत सारे फर्जी बायोडेटा भी आपके पास आएंगे। अब मालूम करो, सबे करो, परेशान करो, टिकट लो। झूठे वादे वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपके ईमानदार, कर्मठ, जुझारू लोग यदि मैदान में रहते हैं तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।